हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc 6 सेमेस्टर की बुक के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर 4 देखेंगे। तो देखो क्या है इसमें हमारा, हमने इससे रिलेटेड जो बेसिक था हमारा वो हमने लेक्चर 3 में देखा था, और जो आज हमारे जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं वो हम कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो देखो क्वेश्चन हम पहले करेंगे एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज के जो इससे रिलेटेड है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखो क्या है इसके अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर कि इफ़ u इक्वल टू एक्स इंटू 1-y एंड v इक्वल टू XY, मतलब u भी XY का फंक्शन और v भी XY का फंक्शन है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि कर्ल uv अपॉन कर्ल xy इंटू कर्ल xy अपॉन कर्ल uv इक्वल्स टू 1। इसी तरीके की एक थ्योरम भी हमने कल लास्ट लेक्चर के अंदर प्रूव करी थी, लेक्चर 3 में। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें ये बोला होता है कि कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल यू वी निकालो, ठीक है, तो हम निकालते तो कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई ही, क्योंकि हम तो इससे यही निकाल सकते हैं। फिर उसका रेसिप्रोकल कर देते, क्योंकि हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ना 1 के इक्वल होती है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें, जैसे हमने उस थ्योरम में प्रूव किया था कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है, सिमिलर इस क्वेश्चन में भी हमें यही प्रूव करना है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें हमें वैल्यू दे रखी है। तो एक बार तो हम क्या निकालेंगे, कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई निकालेंगे इससे ही। एक बार हम कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल यू वी निकालेंगे, फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर आंसर बनाना चाहिए, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले जैसे u और v तो हमें किसके एक्स वाई के फंक्शन दे रखे हैं, तो ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं, इसके लिए फिर हम बाद में देखेंगे। ओके, जैसे u मुझे ये दे रखा है x इंटू 1-x, तो 1-y तो हमारा क्या हो गया, x माइनस ऑफ एक्स वाई, वी हमें दे रखा है एक्स वाई, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना, कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई, मतलब कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, ये सब हमें दे रखा है, ठीक है। यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 1-y। यू का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, यू का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ एक्स। उसके बाद v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y, और v का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव x। उसकी प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1-y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। ये आ गया हमारा कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई। अब मुझे और निकालना है कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल यू वी। अब मुझे ये भी निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल यू वी। अगर मुझे इस तरीके के टर्म चाहिए तो मुझे x और y यू वी के फंक्शन चाहिए होंगे, तभी मेरी ये दो टर्म्स मतलब ये वाली टर्म निकल पाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले इस यू वी को एक्स वाई का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास ये u है, ये v है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो u प्लस वी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, जैसे मैं u प्लस वी कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, u प्लस वी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x। उसके बाद v इक्वल टू एक्स वाई है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, u प्लस वी, तो हम वो पुट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी v अपॉन u प्लस वी। तो अब मेरा जो x और y है ना वो आ गया है u और v की फॉर्म में, जो कि मुझे यही चाहिए था, तो ये मेरा आ गया है। ओके, x आ गया और y आ गया। अब हम निकाल सकते हैं कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल यू वी। तो कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल यू वी क्या होगा, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल यू, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वी, कर्ल वाई अपॉन कर्ल यू, कर्ल वाई अपॉन कर्ल वी, तो हमारा ये हो गया। अब हम x का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, x का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, y का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे देखो क्या हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, u के रिस्पेक्ट में, तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस v एज इट इज़, इसका 1, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ऑफ v अपॉन यू प्लस वी का स्क्वायर। सिमिलर जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u अपॉन यू प्लस वी का स्क्वायर। ओके, तो ये हमने डेरिवेटिव कर दिए। अब हम करेंगे इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो यहाँ पे आ गया u अपॉन यू प्लस वी का स्क्वायर प्लस v अपॉन यू प्लस वी का स्क्वायर। नीचे सेम ही है तो ऊपर हम ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, u प्लस वी अपॉन यू प्लस वी का स्क्वायर, एक से ये कैंसिल, तो 1 अपॉन यू प्लस वी हमारा क्या था, x था, तो यहाँ पे ये आ गया 1/x। कर्ल यू वी, अब हमें तो क्या नहीं, हमें तो यही प्रूव करना था कि कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई डॉट कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल यू वी 1 हो जाए। तो इसका जब हमने सोल्व किया था तो x आंसर आया था, इसका क्या है तो 1/x आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया सोल्व होके।
तो ये हमने कर दिया इसको प्रूफ, इसको इसके इक्वल। ओके, एक इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का भी है, वो भी हम देख लेते हैं। ये आपका 11th क्वेश्चन, 10 तक तो वैसे भी हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। देखो ये जैसे x और y दे रखा है, इसमें हमें कर्ल एक्स वाई अपॉन आर थीटा डॉट कर्ल आर थीटा अपॉन कर्ल एक्स वाई निकालना है। देखो एक्स और वाई सिंपल दे रखे हैं, तो कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल आर थीटा तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे बिल्कुल ईजीली, तो ये हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर हमें कर्ल आर थीटा अपॉन एक्स वाई चाहिएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन जो इक्वेशंस को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे। ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे तो देखो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से। देखो जैसे मैंने इन दो इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड किया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा। अब आर और थीटा भी हमारा एक्स वाई की फॉर्म में आ गया, तो अब यहाँ से हम कर्ल आर थीटा अपॉन कर्ल एक्स वाई निकाल सकते हैं इस तरीके से। ओके, बिल्कुल ईजिली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप ऐसे कर लेना इसको। ओके, अब हम वापस एग्जाम्पल्स पे आते हैं। देखो वैसे आप बोल देते हैं कई बार कि मैम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दो, ऐसे कर दो, तो इस वजह से मैं साथ में अब जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा ना इस सेमेस्टर में वो मैं आपको दिखा दूंगी साथ साथ में। जो एग्जांपल्स है फिर भी आपको फोकस उन पे ही रखना है, ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे नहीं रखना है। ओके, फिर भी मैं दिखा दूँगी क्योंकि फिर आप बोलते हो कमेंट्स के अंदर कि मैम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो इस वजह से मैं साथ में दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो एग्जांपल होगा उसी टाइप का क्वेश्चन आपको साथ में मिल जाएगा एक्सरसाइज का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो जैसे कि इफ़ u1 इक्वल टू, इस तरीके का हमने एक थ्योरम टाइप का आर्टिकल भी किया था लास्ट लेक्चर में कि u1 हमारा 1 माइनस x1, u1 हमें दे रखा है x1 का फंक्शन, u2 दे रखा हमें x1 x2 का फंक्शन, u3 हमें दे रखा है x1 x2 x3 का फंक्शन, un दे रखा हमें x1 x2 अप टू सोन xn तक का फंक्शन। ठीक है, जो कि इस तरीके से डिफाइन कर रखा हमें इन्होंने बोला है। तो फाइंड द जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 un, हमें जैकोबियन निकालना है इसका। तो इसका जैकोबियन कैसे निकलेगा, कर्ल u1 u2 अपॉन अप टू सोन कर्ल un अपॉन कर्ल x1 x2 अप टू सोन कर्ल xn, यहाँ तक निकलेगा। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, कर्ल u अपॉन कर्ल x1 कर्ल u1 अपॉन कर्ल x2 अप टू सोन कर्ल u1 अपॉन कर्ल xn, सिमिलर u2 अपॉन x1 u2 अपॉन x2 अप टू सोन, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो u1 फंक्शन है ना, u1 फंक्शन वो सिर्फ और सिर्फ x1 का फंक्शन है। ठीक है, तो बाकी हम u2 x2 x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म आएगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद u2 मेरा x1 और x2 दो का फंक्शन है, तो x1 x2 को छोड़ के बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। सिमिलर u3 मेरा 3 x1 x2 x3 का फंक्शन है, तो x1 x2 x3 वाली टर्म्स बचेंगी, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो मेरा un है ना वो xn तक का फंक्शन है, तो इसमें कुछ जीरो नहीं होगा, ये हमारी इस तरीके से आएगी टर्म। ठीक है, अब हमारी ये टर्म होगी। अब हमने लेक्चर 3 में भी पढ़ा था, इसमें भी हम पढ़ेंगे कि जब हमारी ऐसे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर जब भी हमारी मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके डायगोनल्स की प्रोडक्ट। तो इसके डायगोनल की प्रोडक्ट क्या होगी, कर्ल u1 अपॉन कर्ल x1 इंटू कर्ल u2 अपॉन x2 अप टू सोन कर्ल u1 अपॉन कर्ल xn। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब कर्ल u1 अपॉन कर्ल x1 क्या होगा, देखो u1 हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस x1, तो कर्ल u1 अपॉन कर्ल x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 1। सिमिलर अगर मैं कर्ल u2 हमें दे रखा है, प्रोडक्ट कर देंगे x1 माइनस x1 x2। अगर हम कर्ल u2 अपॉन कर्ल x1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस ऑफ x2। तो हम यहाँ पे u2 अपॉन हमें तो कर्ल u2 अपॉन कर्ल x2 निकालना, x1 नहीं निकालना। अगर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ x1, तो ये हो गया। ठीक है, सिमिलर अगर u3 का x3 वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ x1 x2 आ जाएगा अप टू, मतलब हमारे हर एक में माइनस आएगा। सेकंड वाले में x1 आया, थर्ड वाले में x1 x2 आया, तो nth वाले में क्या आएगा, n-1 तक आएगा। और ये क्या होगा, -1 कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स, x1 की पावर n-1 x2 की पावर n-2 अप टू सोन xn-1। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। ओके, ये कैसे हुआ है, इसकी पावर देखो x1 कितने टाइम्स होगा हमारा, देखो ये n टाइम्स तक है, और एक टर्म मतलब सेकंड टर्म के बाद हमारा x1 आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी x1 यहाँ पे भी, मतलब कितने टाइम्स x1 आया होगा हमारा n-1 टाइम्स। तो ये थर्ड टर्म से x2 स्टार्ट हुआ आना, तो ये कितने टाइम आया होगा x2 n-2, और xn-1 सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आया होगा इसके अंदर, तो हमने इस वजह से इसकी पावर 1 लिखी है। ओके।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, कर्ल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई जेड, जहाँ पे हमें u की वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड, यू वी दे रखा है y प्लस जेड, और हमें यू वी डब्ल्यू दे रखा है z। ठीक है, मतलब जैसे हमें निकालना यू वी डब्ल्यू है, जैकोबियन यू वी डब्ल्यू का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, लेकिन पहले हमारा क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जैसे यू की वैल्यू दे दी, वी की वैल्यू दे दी, डब्ल्यू की वैल्यू दे दी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा, बल्कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यू दे दिया, यू वी दे दिया, यू वी डब्ल्यू दे दिया। इस तरीके से अगर हमारी वैल्यू हो तो जैसे हमने लेक्चर नंबर 3 में एक चेन रूल करवाया था मैंने आपको, तो हम उस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कि इन्होंने बोला है कि यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालो, हम निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मुझे ये इक्वेशन दे रखी है यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक मुझे ये दे रखा है यू वी इक्वल टू वाई प्लस जेड, और एक मुझे दे रखा है यू वी डब्ल्यू इक्वल टू जेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इनको हम मान लेंगे जैसे आर एस टी। ठीक है, मुझे निकालना क्या, देखो कर्ल यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल एक्स वाई जेड, इस तरीके से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कर्ल यू वी डब्ल्यू कर्ल एक्स वाई जेड, आर एस टी क्या लगाया हमने यहाँ पे, चेन रूल। यू वी डब्ल्यू का निकालेंगे आर एस टी के रिस्पेक्ट में, फिर आर एस टी वाले का निकालेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्ल यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल एक्स वाई जेड का जैकोबियन। ठीक है, मतलब यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, जैकोबियन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, पहले हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, क्या, कर्ल आर एस टी अपॉन कर्ल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई, कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड, कर्ल एस अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल एस अपॉन कर्ल वाई, कर्ल एस अपॉन कर्ल जेड, कर्ल टी अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल टी अपॉन कर्ल वाई, और कर्ल टी अपॉन कर्ल जेड। ठीक है, अब देखो आर का अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, अभी ये सोचो ये टर्म्स हैं आपकी, आर का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। आर का वाई के रिस्पेक्ट में भी 1, आर का जेड के रिस्पेक्ट में भी 1, एस का एक्स के रिस्पेक्ट में है ही नहीं एक्स तो 0, ये 1 ये 1, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में 1, ये इसमें टी है नहीं, वो हमारे एक्स वाई है नहीं तो 0, और जेड के रिस्पेक्ट में हमारा कितना हो जाएगा, इसका 1। तो इसका डिटरमिनेंट सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, राइट, क्योंकि 1 इंटू ये हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा, ये 1 हो गया इसका डिटरमिनेंट। ओके, अब मुझे एक चीज़ और निकालनी है, क्या निकालनी है, कर्ल यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल आर एस टी। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे जो आर एस टी है ना, वो यू वी डब्ल्यू के फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू आर एस टी के फंक्शन नहीं है, राइट, क्योंकि आर इक्वल टू यू है, जैसे एस इक्वल टू यू वी है, टी इक्वल टू यू वी डब्ल्यू है। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसके अंदर ये होता था कि कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल आर थीटा लगा लो या फिर आर एस लगा लो जैसे, और कर्ल आर एस अपॉन कर्ल एक्स वाई है ना, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए तो क्या, जैसे कर्ल यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल आर एस टी, मतलब मुझे चाहिए तो एक तरीके से ये टर्म है मान लो। ठीक है, लेकिन जब मैं देखूँ तो इसमें मैं निकाल क्या पा रही हूँ, मैं तो ये निकाल रही हूँ, ये निकाल पाऊँगी इसके अंदर से कि कर्ल आर एस टी अपॉन कर्ल यू वी डब्ल्यू, क्योंकि इससे तो मुझे यही निकलेगा, तो मैं निकालूंगी क्या, कर्ल आर एस टी अपॉन कर्ल यू वी डब्ल्यू, लेकिन बाद में हम क्या कर देंगे, 1 में लेके चले जाएंगे उस टर्म को, तो उसका रेसिप्रोकल ही हमारा ये होगा, राइट। क्योंकि देखो मेरे पास ये इस टाइप की टर्म मैं निकाल सकती हूँ, मुझे चाहिए ये टर्म है, तो हम ये निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और ये टर्म क्या हो जाएगी, 1 ये इसके बाय में चली जाएगी, तो ये टर्म हमारी 1/this हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे कर्ल आर एस टी अपॉन कर्ल यू वी डब्ल्यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल पुट कर देंगे, मतलब 1 करके इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि जो ये टर्म है ना वो किसके इक्वल होती है, 1 कर्ल ऑफ आर एस टी अपॉन कर्ल यू वी डब्ल्यू के इक्वल होती है। ये हमने आर्टिकल में पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में।
ठीक है। तो अब हम ये निकालेंगे कर्ल आर एस टी अपन कर्ल यू वी डब्ल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे कर्ल यू वी डब्ल्यू अपन कर्ल आर एस टी नहीं निकाल पाएंगे, इस वजह से हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ल आर एस टी अपन कर्ल यू वी डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? कर्ल आर अपॉन कर्ल यू, कर्ल आर अपॉन कर्ल वी, कर्ल आर अपॉन कर्ल डब्ल्यू, कर्ल एस अपॉन कर्ल यू, कर्ल एस अपॉन कर्ल वी, कर्ल एस अपॉन कर्ल डब्ल्यू, कर्ल टी अपॉन कर्ल यू, कर्ल टी अपॉन कर्ल वी, कर्ल टी अपॉन कर्ल डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो आर का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, अब ये टर्म देखनी है क्योंकि एक्स वाई जेड का तो कोई रोल नहीं है ना। आर का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, वी के रिस्पेक्ट में और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो 0। अब एस का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा वी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यू, और डब्ल्यू तो है नहीं तो 0। उसके बाद टी का यू के रिस्पेक्ट में वी डब्ल्यू, वी के रिस्पेक्ट में यू डब्ल्यू, और वी का डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में यू वी। तो ये हो गया। तो इसका आप जब डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्योंकि हमारी क्या बन रही है? रोड ट्रायंगुलर बन रही है, तो इसके डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर वी। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है? हमें निकालना है ये। तो अब मुझे ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, कर्ल यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल होते हैं? ये होता है हमारा 1 कर्ल ऑफ आर एस टी अपॉन कर्ल यू वी डब्ल्यू के इक्वल होता है। इनटू में ये टर्म तो हमारी एज इट इज ही रहेगी, कर्ल आर एस टी अपॉन कर्ल एक्स वाई जेड। ये 1 ये हमारी टर्म क्या आई है? यू स्क्वायर वी, इनटू में ये टर्म हमारी आई है 1, तो इसका आंसर हो गया 1 यू स्क्वायर वी। तो ये हो गया हमारा 1 यू स्क्वायर वी। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यू ये दे रखा है, वी दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है। जैसे यू मुझे ये दे दिया, वी अभी अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी ऐसे यहाँ पे ये आर मान लो, ये एस मान लो, ये टी मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में ये था ना कि हम बना नहीं पाते कि जैसे यू वी के टर्म्स में हम एक दूसरे, जैसे मुझे क्या चाहिए था यहाँ लास्ट क्वेश्चन में कि यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए था, तो यू वी डब्ल्यू को है ना हम एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं बना पाते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे यू इक्वल टू ये दे दिया, वी इक्वल टू ये दे दिया और डब्ल्यू इक्वल टू ये दे दिया, तो यहाँ से मैं यू की, वी की और डब्ल्यू की वैल्यू ईजिली निकाल सकती हूँ, इसमें नहीं निकलती। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन में चेन रूल अप्लाई किया है। लेकिन इसमें मेरी यू की वैल्यू निकल जाएगी, वी की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, उधर जाके 1/3 पावर हो जाएगी, डब्ल्यू की भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको चेन रूल लगाना था तो भी आप लगा सकते हैं इनको आर एस टी मान के, और वैसे भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये यू ले लिया, ये वी ले लिया, ये डब्ल्यू ले लिया। अब मुझे निकालना क्या है? कर्ल यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल एक्स वाई जेड, तो ये इसके इक्वल होता है। और इस वजह से हम ये सारी टर्म्स क्या करेंगे? निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये टर्म निकालेंगे। अब u हमारे ये तरह का कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल यू अपॉन जेड सारे 1 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड है इस तरीके से, तो 1 1 1 इनका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जैसे v वाले टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? पावर आगे मतलब 1/3, पावर में से एक कम माइनस ऑफ 2/3 हो जाएगा, तो ये बाई में जाके बाई 2/3 होगा। इनटू में क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो यहाँ पे y प्लस z आ जाएगा। सिमिलर v का करेंगे, वी का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारी ये टर्म्स आ जाएंगे। जब हम डब्ल्यू वाली टर्म का क्या करेंगे? ओके, तो कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स आ गया, वाई प्लस जेड आ गया, 3 इंटू ये हमारी टर्म क्या है? ये हमारी टर्म क्या है? देखो इसकी पावर अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाती है? पावर 2/3। तो जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये हमारी टर्म इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? v का स्क्वायर, क्योंकि 1/3 की पावर 2 लिख दी हमने, तो यहाँ पे v का स्क्वायर हो गया। सिमिलर 3v स्क्वायर यहाँ पे भी हो गया। ओके, अब हम करेंगे w वाली टर्म का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे 1/5, पावर में से एक कम माइनस ऑफ 4/5 होगा, इसलिए पाई में आ गया। इनटू में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y जेड आ जाएगा। सिमिलर हमारी ये टर्म हो जाएंगे। अभी ये एक्स वाई जेड, हमारा एक्स वाई जेड की पावर 1/5 हमारी क्या? w। देखो ये इस तरीके से एक्स वाई जेड की पावर 4/5 है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की पावर 1/5 की पावर 4 है। ये एक्स वाई जेड की पावर 1/5 हमारा क्या है? w की पावर 4 हो गया, तो ये हो गया पाई जेड अपॉन 5 w की पावर 4। सिमिलर ये आ गई टर्म। अब जो ये टर्म्स आ गई वो हमने कर ली यहाँ पे पुट सारी की सारी।
ठीक है। अब इस सेकंड रो के अंदर से हमारा 3v² 1/3v² कॉमन आ रहा है, और थर्ड रो के अंदर से हमारा 1/5w⁴ कॉमन आया, तो ये हम कर लेंगे कॉमन। तो ये हमने कॉमन लिया, तो ये क्या होगा, जैसे लिख रखा है इन्होंने कॉमन ले लिया, तो वो हमारे क्या हो जाएगा 5 3 = 15 v² w⁴ और हमारी ये टर्म बच गई। ठीक है। उसके बाद जब भी हमारे 3 1 1 इकट्ठे हो जाते हैं तो हम ऑलवेज किस चीज़ का ऑपरेशन लगाते हैं कि हमारी 2 0 बन जाए, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो हम 1 0 0 बना लेंगे। C2 ऑपरेशन C2 - C1, C3 ऑपरेशन C3 - C1, तो कर दो। ये टर्म तो एज इट इज़ लिखे 1 - 1 0। ठीक है। z + x - y माइनस जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, x - y हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे z कॉमन आ जाएगा, x - y, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा, x - z आ जाएगा, यहाँ से हमारा y कॉमन आ जाएगा और x - z आ जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पे, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगी, 1 × में हमारा ये आएगा, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। ठीक है। इस लाइन में से हम x - y कॉमन ले लेंगे, इसमें से x - z तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 यहाँ पे z यहाँ पे 1 यहाँ पे y बच गया। ओके, इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर दो, y - z हो गया, तो हमारी ये टर्म आंसर आ गई। माइनस कॉमन लेना तो ले, वरना ये भी आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले ये देख लो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे इसमें यू दे रखा है, यू वी दे रखा है, यू वी डब्ल्यू दे रखा है, तो हमें कर्ल एक्स वाई जेड अपॉन कर्ल यू वी डब्ल्यू निकालना है। तो ये हम चेन रूल से लगाएंगे। बिल्कुल सिमिलर तरीके से देख लो, अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट्स में बता देना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं आपके सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरीके से सिमिलर। ये आपका 13 क्वेश्चन भी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको सारे इस तरीके के करा दिए हैं, तो ये आप कर लेना। ये RST अपॉन XYZ है, जो मैंने एग्जाम्पल में तरीका करवाया है बिल्कुल सेम तरीके से मैंने यहाँ पे करे हुए हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। ओके, अब हम करते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल। जो आपका लास्ट एग्जाम्पल अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपका। अगर ये आया तो ये आपका 8 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है कि पूरा ही एक क्वेश्चन आ जाए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। MDU के अंदर ज़्यादा चांस है इसके आने के। ओके, और लेकिन करने तो आप सभी को हैं, क्या पता कब किसका आ जाए। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, मतलब आएगा तो ये आपके बड़े क्वेश्चंस के अंदर ही। ठीक है, और आने के चांस हैं इसके। अभी तक नहीं आया है, ये कई बार हो गया, तो अब की बार आने के इसके चांस है। तो कर लेना अच्छे से कि x हमें, देखो क्वेश्चन क्या है कि x हमें ये दे रखा है r cos थीटा cos फाई, y हमें दे रखा है r sin थीटा √1 - m² sin स्क्वायर फाई, z हमें दे रखा है r sin फाई √1 - m² sin स्क्वायर थीटा। फिर इन्होंने ये बोल दिया कि m² + n² भी 1 है, ये भी आप लिख लो। तो फिर इन्होंने क्या बोला है कि शो करो x हमारा फंक्शन है आर थीटा फाई का, y भी हमारा आर थीटा फाई का फंक्शन है, और z भी हमारा आर थीटा फाई का फंक्शन है। ठीक है, और इन्होंने बोला क्या है कि शो करो कर्ल ऑफ XYZ अपॉन कर्ल आर थीटा फाई निकालना, मतलब मुझे जैकोबियन भी XYZ का निकालना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, मतलब दिखने में हमें क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लगा है कि क्योंकि हमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ जैकोबियन निकालना है। XYZ हमें दे रखे हैं, कर्ल XYZ अपॉन कर्ल आर थीटा फाई हमने लिख लिया, जो कि क्या होगा कर्ल x अपॉन कर्ल आर, कर्ल x अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल x अपॉन कर्ल फाई, कर्ल y अपॉन कर्ल आर, कर्ल y अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल y अपॉन कर्ल फाई, कर्ल z अपॉन कर्ल आर, कर्ल z अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल z अपॉन कर्ल फाई। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में छोटी मोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप ये करेंगे ना कि x का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, थीटा के रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, ऐसे करके अगर ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है इसके अंदर। मतलब हम वैल्यूज़ तो रखेंगे लेकिन इस तरीके से नहीं रखेंगे, बल्कि उसको ईजी वे में करके रखेंगे। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जो 3 इक्वेशन दे रखी हैं इनकी क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, और इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी ये देखो कि क्या क्या किया है, कैसे कैसे आया है, बाद में देखेंगे कि ऐसे क्यों किया है।
ठीक है। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग और एडिंग कर दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर से कैंसिल तो 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, अंडर रूट हो जाएगा तो 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी, तो कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस ऑफ एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, हमारी ये टर्म आ गई। ठीक है। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया था, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसमें से और इसमें से साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ रहा है और माइनस भी बाहर आ रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा ये बन गया। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है हमारा 1। ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी, यहाँ पे 1, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस ऑफ ये 1 वैल्यू पुट कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई। उसके बाद हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। सिमिलर कोस स्क्वायर फाई की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई पुट कर सकते हैं। क्यों पुट किया, क्योंकि ये टर्म्स भी हमारी साइन में है ताकि कैंसिल हो जाए, जितना कैंसिल हो सके इस वजह से। तो यहाँ पे हमने लिख दी ये टर्म्स। उसके बाद हमने करी प्रोडक्ट, 1 आ गया, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर फाई आ गया, इनके प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस ऑफ दिस, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 1 आर स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा क्या आ गया यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है। क्या किया अब तक हमने, ये 3 इक्वेशन दे रखी थी, इनकी स्क्वायरिंग और एडिंग करी है, और ये स्क्वायरिंग एडिंग करने से हमारे ये आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। ओके, आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो जैसे ही मैं पहले इसका आर के रिस्पेक्ट में क्यों कर रही हूँ, मैं आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिएंगे इस वजह से। ठीक है। तो हम ये इक्वेशन थी, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी आगे स्क्वायरिंग एडिंग करने से, फिर हम आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2x कर्ल एक्स अपॉन कर्ल एक्स कर्ल आर प्लस 2y कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर 2z कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर इक्वल्स टू 2r हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और आर का आर के रिस्पेक्ट में तो 1 नहीं होता है, तो 2r हो गया। उसके बाद ये सारे 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x कर्ल एक्स अपॉन कर्ल एक्स कर्ल आर प्लस वाई कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर प्लस जेड कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर इक्वल टू आर, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है। जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिमिलर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 2x ऑफ कर्ल एक्स अपॉन कर्ल थीटा 2y ऑफ कर्ल वाई अपॉन कर्ल थीटा 2z ऑफ कर्ल वाई अपॉन कर्ल थीटा इक्वल टू आएगा हमारे, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में आर तो क्या हो कॉन्स्टेंट, तो 0, फिर हम 2 कॉमन लेंगे तो वह बाय में चला जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। सिमिलर जब हम फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे 2 आएगा और वो कॉमन लेके 0 के बाय में चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब क्या है, अब ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है इसके अंदर। देखो, जैसे मुझे ये इक्वेशन, ये हमें ये निकालना है, राइट, हमें निकालना है ये, तो ये हम लिख लेते हैं, तो हमें निकालना है ये। ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हमें जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है उसका यूज़ करना है। हमें कौन सी इक्वेशन का यूज़ करना है, इस चीज़ का यूज़ करना है। अभी हमें यहाँ पे देखो कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर के साथ क्या है, एक्स है, राइट, और इसका हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन ईजी होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले टर्म के अंदर R1 रो के अंदर x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे, तो 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा x कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर, एक्स कर्ल एक्स अपॉन कर्ल थीटा, एक्स कर्ल एक्स अपॉन कर्ल फाई, और ये वाई वाली टर्म एज इट इज़ हो जाएंगी। ठीक है। अब हमारा ये हो गया, कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर लिख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेशन भी लगाना है अभी। कर्ल वाई अपॉन कर्ल फाई, कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर, कर्ल जेड अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल जेड अपॉन कर्ल फाई। ठीक है, हमने ये लगा दिया। अभी जो अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो मुझे नेक्स्ट में दिख रहा है कि इसके प्लस में क्या, वाई ऑफ कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर प्लस जेड ऑफ कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर, वाई ऑफ कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर प्लस जेड ऑफ हमारा क्या है, कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर, हमारे ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 ऑपरेशन, R1 प्लस वाई ऑफ कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर प्लस जेड ऑफ कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर। ठीक है। तो अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऊपर ऐड, तो क्या होगा, कर्ल एक्स अपॉन
कर्ल आर प्लस कर्ल वाई ऑफ, क्योंकि ऐड करें ना वाई करके, वाई ऑफ कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर प्लस जेड ऑफ कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर। सिमिलर ये तो ऐसे ही है क्योंकि इस पर ऑपरेशन लगेगा, प्लस इसकी प्रोडक्ट करनी है वाई के साथ, ऑपरेशन लगा रहे हैं वाई ऑफ कर्ल वाई अपॉन कर्ल थीटा प्लस जेड ऑफ कर्ल जेड अपॉन कर्ल थीटा। ये यहाँ पे लिखना है कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वाई प्लस इसके साथ वाई की प्रोडक्ट वाई ऑफ कर्ल वाई अपॉन कर्ल फाइव प्लस जेड ऑफ कर्ल जेड अपॉन कर्ल फाइव। ठीक है, तो ये हो गया। और नीचे ये टर्म्स लिखनी है कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर कर्ल वाई अपॉन कर्ल थीटा कर्ल वाई अपॉन कर्ल फाइव कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर कर्ल जेड अपॉन कर्ल थीटा कर्ल जेड अपॉन कर्ल फाइव। ठीक है, तो हमें ये लिखनी है, ये हम लिख देंगे। अब देखो जो ये टर्म है एक्स ऑफ कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर प्लस वाई ऑफ कर्ल वाई अपॉन, ये हमारी क्या है आर है, तो इसकी जगह हमारा आएगा आर। एक्स ऑफ कर्ल एक्स प्लस वाई ऑफ कर्ल वाई बाई थीटा वाली टर्म है ज़ीरो, फाइव वाली टर्म भी है ज़ीरो, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो आपकी बुक में डायरेक्ट ये लिख रखा है कि ये ऑपरेशन लगा और ये आ गया, और ये आया ऐसे हैं कि ऑपरेशन हमने लगाया पहले R1 पे कि एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपकी बुक में लिख दिया, यहाँ पे 1/x मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, डिवाइड यहाँ पे कर दिया और ये ऑपरेशन लगा दिया। आप ऐसे करो, ऐसे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा और ऐसे सही होगा। यहाँ पे अब हमारा आ गया R00 और ये टर्म्स, तो ये टर्म आपकी बुक में डायरेक्ट लिख रखा है, आपको ये बीच में करके आना है। ठीक है, तो आपकी ये टर्म होगी, यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कर देंगे इसका डिटर्मिनेंट सोल्व, तो 1/x था तो r इंटू हमारी ये टर्म आती है, क्योंकि प्लस ज़ीरो करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा r इंटू क्या आएगा कर्ल वाई बाई कर्ल थीटा इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल फाइव माइनस ऑफ कर्ल जेड अपॉन कर्ल थीटा इंटू कर्ल वाई अपॉन कर्ल फाइव, तो हमारा ये आ गया r/x ऑफ दिस r/x। अब देखो ये कर्ल वाई अपॉन कर्ल थीटा कर्ल जेड अपॉन कर्ल फाइव ये हमें निकालना है। ठीक है, तो y लिखेंगे हम, यहाँ पे z लिखेंगे। देखो y हमें दे रखा है r साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। z हमें दे रखा r साइन फाइव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अगर मैं y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी, बस यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर मैं अब y का फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ, अब y का फाई के रिस्पेक्ट में देखो, फाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, r साइन थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, ये अंडर रूट है तो क्या आएगा, किसकी पावर 1/2 है, तो पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे तो -1/2 आएगा, मतलब अंडर रूट नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इंटू में माइनस ऑफ m स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर फाइव का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा 2 साइन फाइव कोस फाइव, ये होगा 2 से 2 हमारा, ये बाद में कैंसिल कर लेना। यहाँ पे देखो अब इसकी वैल्यू हमारी पुट कर रखी है हमने यहाँ पे, जो कि है r साइन थीटा इंटू माइनस ऑफ 2m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव कोस फाइव अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। सिमिलरली जब आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपकी एक ये टर्म आएगी और एक ये टर्म आएगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमारी ये टर्म आ गई। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, कि जैसे ये r है, यहाँ पे भी r है, r स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी r है और यहाँ पे भी r है, तो ये भी r स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा कोस फाई है, ये हमारा हो गया। इसके अंदर भी ये देखो यहाँ पे कोस थीटा और यहाँ पे कोस फाई है, तो ये जो टर्म है हमारी कॉमन आ गई, r स्क्वायर कोस थीटा कोस फाई, बीच में यहाँ पे माइनस और ये प्रोडक्ट में था, तो r स्क्वायर कोस थीटा कोस फाई हमारा कॉमन आ गया, और क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी r था तो ये r क्यूब कोस थीटा कोस फाई हो गया। ठीक है, तो ये होगा, और अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस ऑफ, देखो r चला गया, ये r चला गया, कोस थीटा कोस फाइव चला गया, साइन फाइव, यहाँ पे एक साइन फाइव साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पे साइन थीटा, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, m स्क्वायर n स्क्वायर बचा और माइनस बचा, ये आ गया अपॉन अंडर रूट वाली टर्म्स आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यू है जो कि हमें स्टार्टिंग में दे रखी थी, ये वाली r कोस थीटा कोस फाइव, तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दी, कोस फाइव से कोस फाइव कैंसिल, कोस थीटा से ये कैंसिल, यहाँ पे r स्क्वायर बच गया, नीचे हमने कर लिया, यहाँ पे एलशियम ले लिया, एलशियम लेने के बाद ये टर्म्स पूरी हो जाएंगी, तो ये टर्म आ गई माइनस ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव अपॉन अंडर रूट में
ये वाले टर्म्स। ओके, आर स्क्वायर आ गया। देन हमने कर लिया प्रोडक्ट, तो 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस ऑफ एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इनके प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 माइनस ऑफ दिस, ये इससे कैंसिल हो गए, ये आ गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, और 1 की जगह हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिर कॉमन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिया तो एम स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आया, तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 5 हो गया, यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 क्या होगा, कोस स्क्वायर 5, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ दिस। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, आई होप आपको समझ नहीं आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो इसको रिपीट करके देख लेना। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।